सिवाय अपनी कंपनी के कोई स्टेटस डालता ही नहीं। जानते क्यों? क्योंकि अमित यादव के ब्लड में अलोन लाइफ घुसा हुआ है। ब्लड किधर से भी काटोगे ना, सिर्फ अलोन लाइफ ही नजर आएगी। अगर मैं मर गया ना, और मरने के बाद भी भगवान ने अगर मेरे से पूछ लिया ना, तू तो मर गया है, मैं बोलूंगा भगवान जी दोबारा भी जन्म ना, गधे का जन्म देना, तब भी अलोन लाइफ करूंगा। ये प्रोफेशन से प्यार होता है, ये प्रोफेशन से प्यार। आपने कभी प्रोफेशन से प्यार नहीं किया। प्रोफेशन से प्यार का मतलब होता है बारिश हो रही है, बाढ़ आया हुआ है, आपका पूरा गांव, पूरा खानदान आपको पकड़ रखा है कि आज मीटिंग में नहीं जाना, आप बोलेंगे मैं जाऊंगा, आप बोलेंगे मैं जाऊंगा। कपड़ा निकाले, बाढ़ में भीगते भीगते आए, इधर ऑफिस में आने के बाद यहाँ के सर बोले अरे तुम क्यों आए, आज तो पानी बरस रहा है, आज तो बाढ़ आया हुआ। बोले सर जी आज नहीं आते तो सीखते नहीं तो कल काम क्या करते। आज सर जी सीखने के लिए जब आई गया हो तो कुछ सिखाई दो। और मैं आपको बता दूं, निरंतर सीखना ही आपके सफलता की पहली लाइन। निरंतर सीखना ही आपके सफलता की पहली लाइन। आप किताब में पढ़ के कितना नंबर लाए हो, इस बात से अमित यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अलोन लाइफ में काम करके आपके घर में 10, 20, 50 हजार रुपए आपके अकाउंट में जा रहे हैं, आपके घर का खर्चा चल रहा है, इस बात से अमित यादव को प्राउड फील होता है। यस, अपने साथ जुड़ा हुआ एक एक व्यक्ति को मैं सिर्फ एक ही निगाह से देखता हूं, जिस दिन इसके घर में पैसा जाएगा ये मेरा इज्जत करेगा, जिस दिन इसके घर में लाख रुपया जाएगा ये मेरी फोटो अपने घर में टांगेगा। इसलिए मैं काम करता हूं। मुझे वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो पहले से करोड़पति हो। मेरे पिताजी ने एक बार मेरे से सवाल किया था, बोला था थोड़ी कंपनियां में कोई गरीब गरीब काहे जुड़े ना, कौन अमीर काहे जुड़े ना। हमने उनको जवाब दिया था, पापा जगह भूख लगी हुई खाना खाई, जगह भूख ना लगी वो खाना खाई। जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है उसको इस अलोन लाइफ से कोई मतलब नहीं। हमें वो व्यक्ति चाहिए जिसके अंदर पैसे कमाने की भूख हो, जो व्यक्ति ये बोलता हो सर जी आप जैसा बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, आप बोलोगे आपके अंदर कूद जाओ मैं कूदने के लिए तैयार हूं, पानी के अंदर कूद जाओ कूदने के लिए तैयार हूं, सर जी मेरे को एक बार लखपति बना दो, एक बार मेरे को करोड़पति बना दो। ऐसे व्यक्ति मेरे को चाहिए। जो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। मुझे वो व्यक्ति नहीं चाहिए जो बोले सर जी आज पापा बोले हैं मेरे को 10 में फर्स्ट डिवीजन पास होना है, सर जी पास होने के बाद काम करूंगा, पहले उसको लात मार के साइड करो। क्योंकि इस साले से जब काम की बात करेंगे ये बोलेगा 10 पास हो जाने दीजिए, तो आपको एक साल वेट करना पड़ेगा ना। ऐसे लोगों को कहा, क्योंकि मेरा मानना है ज्यादा पढ़े लिखे लोग ज्यादा बड़ी सफलता हासिल नहीं करते। मेरा मानना है कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा सफलता हासिल। इसके ऊपर एक कहानी है, सुना दो आपको। yes, sir. 2 भाई थे। कितने भाई थे? 2 भाई। एक बड़ा था एक छोटा था। बड़ा ढेर गरीब आदमी था, तो अपने छोटे भाई को पढ़ाने के ऊपर काफी फोकस किया। अपने छोटे भाई को इतना पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया, वकील बन गया। क्या बन गया? वकील बन गया। तो पढ़ा लिखा हो गया ना, गांव में इज्जत हो गई। गांव वाले बोले वकील साहब तू कमला तो और भैया खाला, तू कमला तो और भैया। वकील साहब आए, बोले भैया ढेर दिन हो गई, एक में अब बंटवारा हो जाए। अब क्या हो जाए? बोले ठीक बंटवारा हो जाए। बंटवारा हो गया। उसके पास एक भैंस थी, भैंस बच्चा नहीं थी। तो ये हुआ कि ठीक है भाई भैंस में आधा आधा हो जाए। क्या हो जाए? आधा। तो जब आधा हो गया
बंटवारा हो गया, भैंस बच्चा दी, दूध निकलने लगा। क्या निकलने लगा? तो जिधर थान था उधर वो अनपढ़ आदमी को पड़ गया। बात समझ में आ गया? यस सर। तो अनपढ़ आदमी क्या करता था कि वकील साहब खाना खिलाते तो भैंसिया को। बात समझ में आया? यस सर। अपरटा भाई जाता था, दूध लेता था। क्या कर लेता था? दूध निकाल लेता था। वकील साहब रोज साज का कलम कापी उठाते थे, जोड़ते थे, लिखते थे काली भैंस बराबर हरी घास बराबर सफेद दूध। सुबह हो जाती थी, आंसर कुछ नहीं निकलता। फिर चले गए, फिर आए, यही काम बहुत दिनों तक करते रहे। वो बड़ा भाई जो था जिसको उधर दूध वाला पड़ा था, वो निकालते निकालते धीरे धीरे बड़ा आदमी बनने लगा। फिर जब कोई गरीब आदमी बड़ा बनता है तो कोनो बेवकूफ जरूर आता है आग लगाने। फिर वकील साहब के पास एक पहुंच गया, बोला वकील साहब इतना पढ़े लिखे होने के बाद आप इतना बेवकूफ कैसे हो गए? बोला वो क्या? बोले तुम्हारा भाई उसी भैंस से अमीर बन रहा है, तुम गरीब को कैसे हो? बोला भाई यही बात तो पिछले 6 महीने से जोड़ रहा हूं, देखो मेरा रजिस्टर भर गया, मैं बार बार लिख रहा हूं हरी घास काली भैंस बराबर सफेद दूध कैसे हो? यही बात तो पूरा डायरी भर दिया और इसका आंसर ही नहीं आया। तो जो वकील साहब को बिगाड़ने गया था ना, वो मतवा पर हाथ रखे कहता वकील साहब तार कोट ना है, ये भैंस का सिस्टम है, ये भैंस का क्या सिस्टम है। हरियर हरियर किया बात सफेद सफेद दी, तू काहे पर कलम करा तो मना करा ना तो और अमीर बढ़ जाए। तक वो वकील साहब का सिस्टम भी होता है क्या? वकील साहब क्या बोले? सिस्टम भी होता है क्या? बोला सिस्टम होता है, नहीं होता तो वो अमीर कैसे बनता? एक कलम कापी छोड़ो, भैंस बेचो, भैंस का करो बेचो। बोले यार बेच कैसे सकता हूं, उसका भी तो सिस्टम होगा ना, उसका भी क्या होगा? सिस्टम होगा। भाई साहब एक चीज मैं आपको बता दूं, इस कहानी से सेम चीजें निकल के आती है। 2000 रुपए का शैम्पू, 2000 रुपए का शैम्पू खरीदो लगाओ बराबर 3000 पाओ। बात समझ में आया? 2000 का शैम्पू खरीदो लगाओ बराबर 3000 पाओ। बात समझ में आया? बड़े बड़े ज्ञानी लोग चला कलम कापी लेके बैठे पड़े हैं, हिसाब ले रहे हैं। 2000 का शैम्पू बराबर लगाओ बराबर 3000। भागेगी भागेगी जरूर भागेगी। बात समझा है ना? भागते भागते 7 साल हो गए। अब उसको कैसे कोई समझाए भैया ये सिस्टम है। इधर भी एक सिस्टम काम करता है जिसमें ये बात क्लियर है कि 2000 का शैम्पू खरीदो लगाओ और 60 दिन में 3000 पाओ। इसमें भी सिस्टम काम करता है, आपको याद रखना है। वकील साहब की तरह अगर आपने दिमाग लगाया, आप याद रखना रजिस्टर भर जाएगा, कैलेंडर के दिन खत्म हो जाएंगे, सन बदल जाएगा। 17 साल की उम्र में अगर आपने ऐसा कैलकुलेशन किया, 70 साल में मर जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे, भगवान पूछेंगे भैया 70 साल जिंदा रहे, आपने लाइफ में क्या किया? आप रजिस्टर उठाएंगे, आप रजिस्टर उठाएंगे, बोलेंगे सर जी पिछले 70 साल से हमको है वो मिल गया अनोन लाइफ कंपनी, वो हमको बता रहा था 2000 का शैम्पू खरीदो बराबर लगाओ बराबर 60 दिन में 3000 आओ। सर जी आई देखिए पूरा 70 साल से रजिस्टर भर के रखा हूं, जवाब नहीं मिला।
फुर्सत ही नहीं मिला। और मेरे साथ वाला जो बेवकूफ था उस पर काम करके स्कूटी ले लिया देखते देखते, कार ले लिया देखते देखते, बंगला बना लिया देखते देखते। सर जी इसीलिए जहर खा के हम मर गए। न रहेंगे ना देखिए, तब भगवान जी बोलेंगे बेवकूफ मरने की क्या जरूरत थी, तो सिस्टम था, वो तो सिस्टम था। और सिस्टम जो तेरे पास गया था वो मैंने ही भेजा था, लेकिन तू बेवकूफ एक्सेप्ट नहीं किया। तू अपना दिमाग लगा, दिमाग लगा लेकिन जहां लगता है वहीं लगा। हर जगह दिमाग को ढुकाने की जरूरत नहीं। आप वही काम करो जो सिस्टम बोलता। अब कोई व्यक्ति आके बोले भैया 12 फुट चौड़ा रोड पे बस तो 50 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से चलती है, इस 4 इंची पर ट्रेनियां 180 की रफ्तार से काहे चलती है? वो उसे बोले भैया आसमान में जहां कैसे टंगा जाती है कि नहीं? yes, वो उसे दिमागदार है, बोले रहे हाय भैया प्लस रहा लाइन का, हाय भैया माइनस रहा, जब जोड़ने को बोला जोड़ सकता है तो हम अपने में जोड़ के देखिए चलते हैं कि नहीं, तो टाटा प्लीज चल जाएंगे ना ऊपर। अब जाके भगवान से बोलेंगे भगवान जी बलफवा बरत रहा तो हम कहे ना बरनी। तो वो सिस्टम है, वो क्या भैया सिस्टम है। और इनके ऊपर सर्च किया गया, इनके ऊपर शोध किया गया और शोध करके लगाया गया। और आप बिना शोध किए जाके टच करोगे तो जाओगे ना। yes, आपका सिस्टम ये बोलता है कि आप अलोन लाइफ के अंदर आए, ज्वाइन करो, प्रोडक्ट खरीदो, इस्तेमाल करो, 60 दिन के अंदर 3000 पाओ। और अगर अच्छा लगता है तो अपने पड़ोसी को भी बताओ, और नहीं तो कहो कि हम शैम्पू लगा के 3000 कमाते हैं, तुम अब जुड़ना। मैं आपको बता दूं आपका पड़ोसी आपसे पहले जुड़ेगा। इस दुनिया में जितना अपने दुख से लोग नहीं परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान है, दूसरे के सुख से परेशान। और एक कंपनी ने एक बड़ा लॉजिकल किया, पता है क्या? अभी कंपनी ने बोला भैया हम एक आपको प्रोडक्ट देते हैं जिसका नाम है सैनिटरी पैड। नाम याद है? yes, सैनिटरी पैड इस्तेमाल किए। हाँ, हम एक व्यक्ति से कल बात कर रहे थे, उसने मुझे फोन किया, बोला सर जी हाई रैंक वाला कहा। हम बोले भैया एक सैनिटरी पैड खरीदने पर 55 करोड़ आता है। कितना आता है? 55 करोड़। को थोड़े माहिर सर जी वो कैसे? बोले सिस्टम। आप अपने जीवन में बहुत सारी कंपनियों का पैड इस्तेमाल करते हैं, 1000 का प्रोडक्ट खरीदे, 1460 दिन मिले, और गलती से अगर 14 साल टिक गए तो 55 करोड़ लेके मुस्किया है। और थोड़ा स्पीड ज्यादा है आपका। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आपके पास फोन है, फोन मोबाइल। कितने लोग अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बचाते हैं? उल्टा बोल देने का। रिश्तेदार घर वालों से, रिश्तेदार घर वालों से बचाते हैं। आप लगे सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो टाइम जाता होगा, टाइम जाता नहीं जाता? yes, जाता है ना। टाइम को उपयोग करिए, टाइम का उपयोग करिए। अपने मोबाइल को अपना बिजनेस पार्टनर बनाइए, और आप अपनी मोबाइल से हर एक उस रिश्तेदार को ज्वाइन कराइए जो व्यक्ति बेरोजगार पड़ा हुआ है। जो व्यक्ति क्या पड़ा हुआ है? बेरोजगार पड़ा हुआ। उसको शैम्पू यूज करवाइए। अगर उसको 55 करोड़ कमाने की क्षमता है तो सैनिटरी पैड करवाइए। और आप अगर ये काम एक दिन में, अगर आपके पास मोबाइल है, एक दिन के अंदर में अगर 5-10 रिश्तेदारों से अगर बात करते हैं तो घर बैठे बैठे आप 55 करोड़ रुपए बड़े आसानी के साथ कमा सकते हैं। थोड़ा सा और अगर मेहनत करना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए एक गाना अपने मोबाइल में रिंगटोन बना लीजिए। बताए कौन सा? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। एक गाना डाउनलोड कर लीजिए, इसका वर्जन 2 डाउनलोड कर लीजिए। अपने आप को बोलिए हम बर्बाद हो गए ऑनलाइन तेरे लिए। और एक बार मार्केट के अंदर निकलिए, अपना नाम लिखिए और बोलिए हम बर्बाद हुए ऑनलाइन तेरे लिए। आपको
मैं गारंटी देता हूं पिछले 2 सालों के अंदर पहला करोड़पति आप ही बनो। लेकिन याद रखना, ये मुंडी बदनाम वाला काम होना चाहिए। लोग आपको बोले तू किधर गया था, बोले अलोन लाइफ में। कहा गया था? घर घर जाके पेट के बारे में बताया लोगों को, घर घर जाके शैम्पू के बारे में बताया। बोले तू घर घर जाता है, तू घर घर काम करता है, ये काम बहुत खराब है। और जिस दिन आपके अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए आ जाए, उस दिन बोलना, माइक पकड़ लेना और बोलना, भैया फलाना के घर गए थे, वो बोला था ये काम बहुत खराब है। भैया खराब काम करके मैं 2 करोड़ कमाया। सामने वाला से पूछो पिछले 2 साल में वो अच्छा काम करके कितना रुपया कमाया। जवाब है उसके पास। हम इस बात को ठोक के बोल सकते हैं पिछले 7 सालों में मैंने लाखों लोगों को लखपति करोड़पति बनाया। लेकिन जो लोग बोलते थे या जो लोग बोलते हैं अलोन लाइफ खराब है, अलोन लाइफ भाग जाएगी, पिछले 7 सालों में वो लोग कितने लोगों को करोड़पति बनाए? बनाए क्या किसी को? मैंने पिछले 7 सालों को छोड़ दीजिए, मैंने पिछले 7 महीने के अंदर में 2 सपने लोगों के पूरे किए। लैपटॉप भी दिया है और स्कूटी भी दिया, लैपटॉप भी दिया है और स्कूटी भी दिया। जब लैपटॉप दे रहे थे लोग बोलते थे भाग जाएगी नदी। जब स्कूटी आया, स्कूटी लोग बोले न देगी न देगी, इतना में कहां से आता है? पैसा भी देगी, स्कूटी भी देगी, कंपनियां पागल है। स्कूटी मिला या नहीं मिला? और यहां रुका नहीं, अगेन फिर वापिस रिसेंटली वापिस स्कूटी मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं, रिसेंटली इस बहती गंगा में जो हाथ धो लेगा, नहीं तो अगला कई साल कई महीनों से वो सपना देखेगा वापिस स्कूटी नहीं आने वाली। फिर उसको जब किसी को बताएंगे नए व्यक्ति को, हमने तो भैया इतना का खरीदारी किया था और स्कूटी लिया, तो बोलेगा कमा करवा दो ना दोबारा से, हमको चाहिए। फिर हम अपने आप को भाग्यशाली मानेंगे, बोलेंगे ओ पहले ज्वाइन करके ये काम अच्छा किया, तो उसका स्कूटी मिलेगी। आपके सपनों को पूरा करने का काम पिछले 2-3-4 महीनों के अंदर अलोन लाइफ ने किया। आपके हर घर के अंदर पैसा पहुंचाने का काम अलोन लाइफ ने किया। यस सर। आप अलोन लाइफ को मानो या ना मानो, इस पर एक लाइन याद आएगी, बोले यस सर। तुम मानो या ना मानो ये हकीकत, तुम मानो या ना मानो ये हकीकत है। पैसा हर इंसान की जरूरत है। तुम कहां भटक रहे हो, तुम कहां भटक रहे हो? एक बार अलोन लाइफ से दिल लगा के देखो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आप अपने जीवन में एक चीज होना चाहिए कि आप अलोन लाइफ से कितना % प्यार करते हैं। अगर आपने अलोन लाइफ से 100% प्यार किया, मैं एक बात की गारंटी देता हूं, कोई माइकल आपको हरा नहीं सकता। लेकिन याद रखना, लोग बोलते हैं प्यार कभी पूरा नहीं होता, लेकिन मैं बोलता हूं प्यार 100% पूरा होता है, बस बदनाम होने की औकात होनी चाहिए। आप इजहार करो, आप खुद को पहले बदनाम करो, पहले निकलो घर से, पहले आपके जबान पे सोते टाइम अलोन लाइफ, जागते टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम लोग आपको 2 थप्पड़ मारे, रोने की बजाय अलोन लाइफ को याद करो। मैं आपको रिसेंटली 2 दिन पहले एक सीरियल देख रहा था, वो जिसमें प्रहलाद को खौलते हुए पानी में रख दिया जाता है। पता नहीं रामायण है कि महाभारत है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन प्रहलाद को तो नाम सभी लोग सुने होंगे ना? yes, मैंने देखा प्रहलाद को खौलती कढ़ाई के अंदर गर्म पानी में डाल दिया गया, लेकिन वो विष्णु भगवान की पूजा कर रहा था, प्रेम में लीन था। और जैसे ही कढ़ाई के अंदर गया, भगवान विष्णु का ध्यान गया, हो तेरी रुक रुक रुक, पनिया में मार कमल बिछा दिए। तो दिख रहा था उसमें, पता नहीं हकीकत में बिछा हुआ है नहीं। आप याद रखना,
प्यार सच्चा होना चाहिए, प्यार सच्चा होना चाहिए। ये नहीं कि तुमसे भी प्यार है, तुमसे भी प्यार है, तुमसे भी प्यार है, पूरे खानदान से प्यार है। बात समझा? सर चाचा जी हैं, क्या करें, आज तो हम आने वाले थे, आज मीटिंग में आने वाले थे सर जी, 100% आते, लेकिन क्या करें, मास्टर साहब स्कूल पर बुला दिए, इसीलिए चले गए स्कूल पर। हाँ, मैंने माना कि आप स्कूल पर चले गए, तब आज स्कूल पर पढ़ाई हो रहा था, क्या हो रहा था, डांस हो रहा था ना। तो डांस देखने से पैसा आता है या यहाँ आने से पैसा आता है? तो आज का दिन आपको क्या चुनना चाहिए था, लेकिन आप क्या चुने? आपका प्यार कभी पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको जहां से पैसा आना उसको चुन ही नहीं रहे हो। आपको वहां पर जाना जरूरी था, लेकिन यहां पर आना जरूरी नहीं था। ये बात वही आ गई, खाओ हिंदुस्तान का, बात समझ रहे ना? पैसा तो अलग लाइफ से चाहिए, अमृतसर से चाहिए, लेकिन सच्ची काम नहीं करेंगे। काम फूफा का करेंगे, काम मामा का करेंगे, काम दोस्त का करेंगे। सर जी रील बनाएंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, सर जी वहां से पैसा आएगा, लेकिन पहले आपसे पैसा चाहिए। ऐसा कभी होगा? यहाँ तो वो वाला गाना चलता है ना, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। यहाँ वो वाला गाना नहीं चलता है कि तू मुझे कबूल हम किसी और को कबूल, नहीं चलता। बात समझ आए ना? तो प्यार का मतलब 100% होना चाहिए। आप टाइम तो दे के देखो, आप अलग लाइफ को दे के देखो। एक बात मैं आपको बता दूं, आप जिस स्कूल जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे वहां का मास्टर आप पास होंगे या फेल इस बात की गारंटी नहीं देगा, लेकिन यहाँ का मास्टर अमित यादव गारंटी देता है आप पास ही होगे, फेल कभी नहीं। ये बात समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे अलग लाइफ को कबूल करना है या नहीं करना है। आपके पास दो ही रास्ते हैं। मैं एक ही चीज बोलता हूं, दुविधा में दोनों गए वाली बात नहीं होनी चाहिए। तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, या तो तलाक तलाक। बात समझ में ना? ये काम अमित यादव करता है। तू मुझे कबूल तो हम तुझे कबूल, नहीं तो तुरंत ही तलाक, सेकंड भी ना लगे। जानते क्यों? क्योंकि मेरा एक सोच हमेशा रहता है, मेरे जितना रेस लगाने वाला व्यक्ति अगर मेरे साथ है तो मैं उसके साथ हूं। आपके मुंह से खून आ जा, आप घर में बहुत मार मराए, रात को सुबह चलने की शक्ति ना हो, ये रिक्शा करके अलग लाइफ में आ जाओ। हम पूरा दिन आपकी मालिश करेंगे, सेवा करेंगे, उठा के लेके जाएंगे, लेकिन आपको अलग लाइफ करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्या ये जबरदस्ती है? नो, ये उस रेखा को तोड़ने की कला है जो पहले से आपके दिमाग के अंदर, आपके सॉफ्टवेयर के अंदर डाउनलोड कर दिया गया है, मैं गरीब। ये उस रेखा को तोड़ने का कमाल है जिसमें ये आपके रिश्तेदार खानदान वाले डाल चुके हैं कि हम जीवन में कभी अमीर नहीं बन सकते, हम कभी टाई नहीं पहन सकते, हम कभी जैकेट नहीं पहन सकते। आपको ये बात प्रूव करने का कमाल है ये कि ये कंपनी नहीं भागेगी, बाकी दुनिया का ठिकाना नहीं मिलेगा। कोई आगे बोलता है 10 कंपनी का नाम गिनाता है, मैंने फलाने में पैसा लगाया, ठिकाने में लगाया, ठिकाने में लगाया, सब भाग गए। बोली अलग लाइफ में लगाया था क्या? बोलेगा नहीं लगा, तो बोली लगाओ ना, नहीं भागी। बात की गारंटी जब बोलता क्या गारंटी है, छाती ठोक के बोलो, कंपनी दे या ना दे, मैं तुझे दूंगी, तू गारंटी चो। लेकिन उसको जो काम करने वाला हो और जो लगे कि काम करने वाला नहीं है, उसको बोलो भैया टाटा बाय बाय, आपको हमारी कंपनी में कोई जरूरत नहीं। याद रखना, हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है। कितनी? 140 करोड़। हर व्यक्ति के लिए अलग लाइफ नहीं है, बात याद रखना। अलग लाइफ किसके लिए